Hello friends, welcome back to my channel. My name is Kapil, and today in this video we are going to talk about at what age we should plan to settle in abroad. ठीक है, तो आज हम इस विषय पे हिंदी में बात करेंगे। तो कौन सी एज पे हमको बाहर सेटल होना चाहिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप ज़्यादा लेट ना करें और जो भी टाइम फ्रेम है उसी टाइम फ्रेम में अगर आप चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और एडवांटेजेस होते हैं। तो वो कौन सा टाइम फ्रेम है? जैसे आपने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के बाद आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया, उसके बाद जाना चाहिए या फिर तुरंत जाना चाहिए? ठीक है, अभी एज कौन सी होनी चाहिए, तो उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो हम बात करने वाले हैं थोड़े डीप में। तो पहला, जैसे कि हम सर्टेन एज हमारी पास आउट होने के बाद, बी पास आउट होने के बाद या एमटेक करने के बाद अगर हम तुरंत मूव होते हैं कोई भी दूसरी कंट्री में, ठीक है, अच्छी सी जॉब लेके वहाँ पर अगर मूव हो जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उसके रीज़न्स हैं। ठीक है, पहला रीज़न ये है कि आप डायरेक्टली जो भी आपका अर्निंग है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में क्या है, स्टार्टिंग में अर्निंग लेस होता है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन होने के बाद जो भी आपका सैलरी होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर सर्टेन एज के बाद आपका सैलरी इंडिया में ज़्यादा हो दूसरे कंट्री से, ठीक है, तो जो वो स्टेबलाइजेशन पीरियड है, जैसे कि आपके 10 साल तक आपका धीरे धीरे करके बढ़ा, तो अगर 10 साल के बाद आप वहाँ पे जाते हो या 12 साल के बाद या 15 साल के बाद जाते हो, तभी आपका सैलरी यहाँ और वहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप लेट से मूव करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अभी आप भी यहाँ पर भी उतने ही कमा रहे हो, वहाँ पर भी उतने ही कमाओगे। ठीक है, तो अगर आप उस समय पे अगर जाते हो या फिर उससे पहले चले गए, लेट से अभी मैं बोल रहा हूँ उससे पहले गए, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे सैलरी बहुत कम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा उसका। ठीक है, और दूसरा रीज़न, जैसे कि आप पास आउट होते हैं, आपने शादी नहीं की है, ठीक है, आपका डिपेंडेंसी नहीं है, बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं है इस समय पे, आप अपना इंडिविजुअल डिसीजन ले सकते हैं और आप डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, तो आपका कोई पाबंदी नहीं है, आपको वाइफ से पूछना नहीं है, आपको बच्चे का कंसर्न नहीं है, तो वो सब आप इंडिविजुअल डिसीजन लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप जैसे लेट होते हैं, आपकी शादी हो गई, तो शादी होने के बाद वाइफ की जॉब कहाँ पर है, वाइफ जॉब कर रही है नहीं कर रही है, उसका मन है सेटल होने का नहीं है, वो सब चीज़ें पिक्चर में आ सकती है। ठीक है, उससे भी थोड़ा लेट होता है, आपके बेटे हो गए, ठीक है, बेटे या बेटी कुछ बच्चे हुए, उसके बाद आपका उसका भी थिंकिंग करना पड़ेगा कि उसका स्कूलिंग कैसे करेंगे। वो ऑलरेडी स्कूल स्टार्ट हो चुका है, कौन से मीडियम में है, कौन से बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, तो वहाँ पे आप दूसरे कंट्री में जाओगे, वहाँ पे इंग्लिश है या नहीं, जर्मनी है तो जर्मन है, फ्रेंच है, जो भी है। ठीक है, तो आप वहाँ पर अगर आपका बच्चे का फर्स्ट स्टैंडर्ड तक, सेकंड स्टैंडर्ड तक, ऐसे के फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे सेटल हो सकते हो, क्योंकि इट इज़ स्टिल वंस यू गो देयर यू कैन लर्न द थिंग्स। ओके, तो आप आराम से सब चीज़ें सीख सकते हो वहाँ पे, बच्चा अपना फ्रेश माइंड से आराम से फर्स्ट स्टैंडर्ड। लेकिन अगर आप 3, 4, 5 स्टैंडर्ड के बाद जाते हो तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। थर्ड रीज़न, अगर आप पास आउट होने के बाद जाते हो विद इन 1 ईयर एक्सपीरियंस या 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, आपने होम लोन स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, आपका होम लोन स्टार्ट नहीं है और तभी आपका डिपेंडेंसी नहीं है, आप क्योंकि यहाँ पे आपने होम लोन नहीं लिया है, आप कोई ईएमआई पे नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपका डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर आपका होम लोन स्टार्ट हो चुका है, आपका ईएमआई कट रहा है, ठीक है, आप ऑलरेडी वो अपने ओन हाउस में रह रहे हो, ठीक है, अभी ओन हाउस रहने के बाद आप अपना जो भी चीज़ें वो एस्टेब्लिश कर लिया, आपने फर्नीचर कर लिया, आपने गाड़ी ले ली, ठीक है, बहुत सारी सब जो भी अपना डेली नीड का जो चीज़ है वो आपने एस्टेब्लिश कर लिया है, ठीक है, आपका घर पूरा भरा हुआ है, उसके बाद आप जा सकते हो। लेकिन उस चीज़ में आपको थोड़ा सा नुकसान करके जाना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ें बेच के या फिर फुल्ली फर्निश रेंट पे लगा के आपको जाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें तो आपको बेचनी ही पड़ेगी कम दाम में, तो उस केस में आपका लॉस हो सकता है। या तो आप घर भी बेच के जा सकते हो, घर रेंट पे दे सकते हो, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट आफ्टर पास आउट, ठीक है, आपके पास आउट 1 और 2 ईयर, अगर आप जब स्टेबलाइज नहीं हो उससे पहले अगर मूव कर जाते हो,
देन इट हैज़ एडवांटेज। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए आपको अगर बाहर सेटल होना है तो, ठीक है। तो बाकी तो सारे आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको ही चेक करने पड़ेंगे। कंट्री कितना डेवलप कंट्री है, कितना रुपए मिल रहे हैं, कैसे सेटल होना है, कैसे पीआर मिलता है, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको बैकग्राउंड में रिसर्च करके ही जाना है। लेकिन ये जो कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से आपको वो टाइम दिखाता है कि आपको ज़्यादा लेट नहीं करना है, आपको पास आउट आपका डिग्री एजुकेशन ख़त्म होने के या BE जो भी आप कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसके 1-2 साल में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में आप अगर मूव हो जाते हो तो इट हैज़ अ बिग एडवांटेज, क्योंकि सैलरी पॉइंट है, दूसरे किसी भी पॉइंट से आपको वहाँ पे एडवांटेज मिलेंगे और आप वहाँ पे सेटल हो जाओगे। पीआर भी जल्दी मिल जाएगा आपको, ठीक है। पीआर मिलने के बाद आपके बेटे वहाँ पर आराम से सेट हो जाएंगे। तो वो सब एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं। तो अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई और टॉपिक और पॉइंट है और कोई कंसर्न है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आंसर करने का ट्राई करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।